नेहरू नगर, जहांगीरपुरी और मुंडका में AQI 340 के पार। लोधी रोड और अलीपुर जैसे इलाके भी खराब हवा की चपेट में हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में आज AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। कई स्टेशन 300 से ऊपर चल रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर प्रदूषण का स्तर गंभीरता की सीमा को छू रहा है। आनंद विहार में AQI 318 है। बवाना की बात करें तो यहाँ पर AQI 343 है। वहीं रोहिणी में भी AQI जो है वो 343 दर्ज हुआ है। मुंडका और जहांगीरपुरी में भी AQI 340 के आसपास है। वहीं चांदनी चौक, द्वारका, सेक्टर 8, ओखला फेज 2 और वजीरपुर का AQI भी 320 से ऊपर पहुंच गया है। लोधी रोड और अलीपुर जैसे क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन हवा अभी भी खराब श्रेणी में है। विशेषज्ञों ने लोगों से सुबह शाम बाहर निकलने में सावधानी बरतने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। एयर क्वालिटी में तुरंत सुधार के आसार कम नजर आ रहे हैं। तो बड़े अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, और अगर जरूरत ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले। साथ ही साथ आपको बता दें कि गले में खराश, आंखों में जलन जैसी परेशानियां लोगों को हो रही है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और लगातार हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया। नेहरू नगर की बात करें तो 355, बवाना की बात करें तो 343, आर के पुरम की बात करें तो 344, जहांगीरपुरी की बात करें तो 340, मुंडका की बात करें तो 340। यानी कि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है, और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। आनंद विहार की बात करें तो 318, विवेक विहार की बात करें तो 319, चांदनी चौक की बात करें तो 326, द्वारका सेक्टर 8 में भी 326, तो वहीं ओखला फेज 2 में 326। यानी कि लगातार जो हवा की क्वालिटी है वो खराब हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही है। और हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। वहीं वजीरपुर की बात करें तो 323, पटपड़गंज की अगर बात करें तो 309, अशोक विहार की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 307 है। ITO की बात करें तो 304 है। नरेला की बात करें तो 302 है। यानी कि लगातार खतरनाक स्तर पर AQI है। रोहिणी विहार की बात करें तो 301 है। माफ कीजिएगा, सोनिया विहार की बात करें तो 301 है। CRRI मथुरा रोड की बात करें तो 296 है। अलीपुर की बात करें तो 284 है। नजफगढ़ की अगर बात करें तो 286 है। वहीं लोधी रोड की बात करें तो 264 है। वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। सुबह दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी है। तापमान अचानक गिरा है, लोग मुश्किल में हैं। ठंड ने पूरी दिल्ली एनसीआर को जकड़ा है। सड़कों पर सुबह के समय कम आवाजाही दिखी। उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में आया। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, एक तरफ जहां प्रदूषण लगातार गंभीर स्थिति में, तो वहीं दिल्ली में ठंड का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि लोगों को अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सुबह दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी है। तापमान में अचानक गिरावट दर्ज किया गया है। लोग मुश्किल में हैं। ठंड ने पूरी दिल्ली एनसीआर को जकड़ा है। सड़कों पर सुबह के समय आवाजाही कम दिख रही है क्योंकि विजिबिलिटी कम है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। यानी कि एक तरफ प्रदूषण तो वहीं दूसरी तरफ लगातार तापमान में गिरावट, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर वालों की, दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो दिल्ली में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ा है और सुबह के समय विजिबिलिटी बहुत कम है। इसकी वजह से अब सड़कों पर आवाजाही सुबह के समय में बहुत ही कम है। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि आवाजाही कम है और विजिबिलिटी जो है वो अब कम है। तो एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ लगातार ठंड।
और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजेश और साथ ही साथ हमारे साथ अनुराग भी कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली से लाइव। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुराग, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है जहां आप मौजूद हैं? क्या स्थिति है, विजिबिलिटी कितनी है और ठंड के साथ साथ प्रदूषण का भी प्रकोप दोहरी मार लोग झेल रहे हैं? जी देखिए, सुबह के समय एकदम बहुत ज़्यादा कोहरा और स्मॉग, बेसिकली कोहरा तो नहीं कहेंगे उसको, स्मॉग था, धुंध थी और जो पॉल्यूशन की वजह से जो धुंध होती है वो बढ़ गई थी। और इस समय जहां हम खड़े हैं वो 344 के करीब AQI है और 360 अभी हम लोग जहां से निकले थे और अपने गंतव्य के लिए और बढ़ रहे हैं वहां पे भी 393 AQI है। और लुटियंस में कल पुतिन को आना है, व्लादिमीर पुतिन का सामना जो है दिल्ली के प्रदूषण से होने वाला है और वो सबसे बड़ा आतंकवाद का सामना जो है करेंगे वो है कि प्रदूषण। बाकी आतंकवाद तो भारत सरकार निपटी रही है, लेकिन एक बार पुतिन को भी पता चलेगा कि सबसे बड़ा जो आतंकवाद है प्रदूषण, वो उसकी मार कैसे भारत झेल रहा है और उसका सामना उनको करना पड़ेगा। हालांकि उनके जो व्हीकल्स आए हैं और वो सब उसमें बहुत बड़े एयर प्योरीफायर और उनको प्रदूषण के उनकी नाक में एक कण भी ना घुस पाए इसकी पूरी इंतज़ाम है। सुरक्षा के तो इंतज़ाम माना जाता है कि सुपर पावर है पूरे विश्व का अमेरिका और रूस, तो उनका बाकी तो सुरक्षा के जो चाक चौबंद पैमाने होते हैं उस पर पूरा खरा ही है, लेकिन प्रदूषण का सामना करने के लिए भी इंतज़ाम करने पड़ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि बड़े अच्छे एयर प्योरीफायर, बहुत अच्छे कैटेगरी के, कि एक जो PM10 या PM2 के कोई कण या प्रदूषित कण उनके नाक में न घुस जाएं, इसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं माकूल जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो करी जा रही हैं। और इसके अलावा अगर सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार एज़ यूजुअल, रेखा गुप्ता जी ने एक और पैनल बनाने की बात कही है और बहुत जल्दी कर दिया। हालांकि 4 महीने हम लोग प्रदूषण की मार झेल चुके हैं, तो रेखा गुप्ता जी को भी लोग यहाँ, हम लोगों ने कल बात किया तो जनता धन्यवाद कर रही थी कि चलिए ठीक है, इतना जल्दी 4 महीने बाद उन्होंने कर दिया एक पैनल और, जिसमें पर्यावरणविद रहेंगे, साइंटिस्ट रहेंगे और तमाम लोग रहेंगे जो कि जैसा कि सरकारें करती हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। खैर, लेकिन अगर हम इस समय ठंड की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर है, और जहाँ हम जा रहे हैं यानी कि पुतिन जहाँ आने वाले हैं, अभी हम रूबरू कराएंगे उस जगह से, उस वहाँ के सुरक्षा हालात से, तो वहाँ पर भी इस समय 7 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो अब व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, लेकिन प्रदूषण की मार यहाँ पे दिल्ली के लोग और NCR के लोग, भारत के बहुत से शहर और ज़िले झेल रहे हैं और इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। बातें तमाम की जा रही हैं और फिर से एक पैनल बनाया गया है। जैसा कि मैंने बताया, रेखा गुप्ता जी को लोग बहुत धन्यवाद करते दिखे कि बहुत बढ़िया, इतना जल्दी। मैं ये मतलब आपको व्यंग जो लोगों ने किया वो मैं बता रहा हूँ, इसको हकीकत ना समझ लीजिएगा। लोगों ने व्यंग किया कि रेखा गुप्ता जी बहुत जल्दी उन्होंने पैनल बना दिया। ठीक है अनुराग, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ लगातार राजेश भी बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रहा है ऑन ग्राउंड? लोगों की कितनी परेशानियां बढ़ रही है और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में अब देखा जा रहा है कि लोग दोहरी मार झेल रहे हैं? ये बिल्कुल दिल्ली की जो हवा है जहरीली बन चुकी है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बाहर निकलने में। अगर बच्चे और बुजुर्ग की बात करते हैं तो उनको घरों से निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो दिल्ली सरकार इसमें कई नियम कानून बना रही है, लेकिन लोगों को, सरकार को, प्रशासन को मिलकर इसमें काम करना चाहिए ताकि जहरीली हवा पर, और जो अगर प्रदूषण की बात करते हैं, प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज्यादा मात्रा में है। और अगर निर्माण कार्य, डीजल वाहनों और जो डीजल वाहनों की बात करते हैं और जो ट्रैफिक जाम की बात करते हैं, उससे ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। और कुछ लोग तो पहाड़ों की तरफ पे रुक कर रखा है, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। स्वस्थ लोगों के बीच दिल में दर्द, चक्कर आना और पेट में दर्द होना, ये काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर AQI की बात करते हैं तो 300 जा चुका है और डॉक्टर का भी ये कहना है कि अगर ये 400 के पार काफी समय तक रुक सकता है तो फेफड़ों और दिल की बीमारी जैसी काफी उस पर परेशानी हो सकती है। और डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं इस समय पार्क ना जाए, ना भ्रमण करें, क्योंकि ये हवा है जहरीली हो चुकी है। तो ऊपर से जो ठंड की मार है वो भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। और एयर प्यूरिफायर जो घरों में है, एयर प्यूरिफायर भी लगाकर रखें ताकि प्रदूषण पर भी कुछ मात्रा में रोक लग सके। लेकिन दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन पहले कहते थे प्राणी से होता है, लेकिन दिल्ली की जो शहरी
प्रदूषण हो रहा है वो सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि डीजल की जो गाड़ियां चल रही है वो धुआं छोड़ रही है, और जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है ट्रैफिक का, उससे भी काफी संख्या में जो जहरीली हवा फैल रही है और लोगों को फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत होती है। और मास्क का जरूर प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो दिल्ली से जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको कम ही निकलना चाहिए, ताकि लोग ज्यादा बीमार ना हो सके, और अपना अपना ध्यान रखें, ताकि जो जहरीली हवा है वो लोगों के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डाल रही है। और एक अगर ज्यादातर 400 AQI रहा तो स्वास्थ्य पर ये आपदा आ सकती है, दिल्ली में स्वास्थ्य आपदा बन सकती है। ठीक है राजेश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अनुराग भी लगातार बने हुए हैं। अनुराग, प्रशासन की तरफ से लगातार देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन उसका ऑन ग्राउंड कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि दिवाली के बाद जब पटाखे जले उसके बाद लगातार देखा गया कि AQI 500 के पार था, कहीं कहीं 400 के पार था, लेकिन अभी भी वही स्थिति है, AQI कहीं 300 के पार है। तो क्यों प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? और साथ ही सवाल ये कि उसका असर ऑन ग्राउंड क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, अगर वो हम लिखने पे आ जाएं तो पूरा इतिहास की एक किताब लिखी जाएगी, क्योंकि किताब में और बातों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि जो किताब में आप पढ़ते हैं वो हकीकत हो। और कई बार ये होता है कि जो हकीकत होती है वही किताब बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि स्मॉग गन्स चल रही हैं और तमाम मिस्टिक, ऑटोमेटिक मिस्टिक जो नोजल्स हैं वो लगा दिए गए हैं। कई करोड़ रुपए के क्लाउड सीडिंग का पर भी काम हो चुका है, 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन बारिश की एक बूंद ज़मीन पर नहीं टकराई। अब पता नहीं कहीं आसमान में उड़ गई हो तो सरकार तो फाइलों में अधिकारी हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई, उस पर जांच भी बैठा सकते हैं कि बादल क्यों नहीं बरसे, और बादलों की भी हो सकता है जाँच हो जाए कि आप नीचे ज़मीन पर क्यों नहीं उतरे। ये तो खैर एक बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन मैं अब फिर वापस पुतिन पे आ रहा हूँ कि पुतिन के स्वागत के लिए तमाम एंटी स्मॉग गन्स लगाई गई हैं, क्योंकि वो जो इलाका जहाँ से वो ट्रेवल करेंगे, निज़ामुद्दीन हाउस, निज़ाम हाउस जिसको कहते हैं, हैदराबाद हाउस भी कहते हैं इंडिया गेट पे, वहाँ आज से ही लगातार पूरी फौज फाटा जो है रहेगा, जिसको कहते हैं एंटी स्मॉग गन्स का, और लगातार धुलाई पुछाई, पेड़ों की धुलाई रंगाई सब होगी, क्योंकि धूल की एक कण पुतिन साहब के कोट पे न गिर जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं बाकी व्यवस्था पे, चूंकि प्रदूषण की बात हो रही है तो मैं उसी से सेंट्रिक होकर बात कर रहा हूँ। तमाम एंटी स्मॉग गन्स चल रही हैं, तमाम जो है उपाय किए जा रहे हैं, झाड़ू पोछा लग रहा है सड़कों पे। सरकार के जो अख्तियार में वो तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अख्तियार में यानी कि हाथ में, यानी कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनके हाथ में जो चीज़ है, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो रूट कॉज है उसको ख़त्म करना है, वो ख़त्म नहीं कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं विल पावर की, सबको खुश करने के चक्कर में आप व्हीकुलर पॉल्यूशन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्हीकुलर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, तमाम। मैं आपको बताऊं कि कल हम लोग जब दिल्ली NCR में घूम रहे थे तो कई फैक्ट्री वाले, वो विजुअल्स भी मैंने भेजा था वहाँ से शूट करके, कि थोड़ी देर फैक्ट्री में वो चिमनी से धुआं छोड़ के और फिर बंद कर दे रहे थे कि किसी की निगाह ना पड़े। तो बदस्तूर वो चोरी छुपे ये जो काम हो रहे हैं, इस पर जब तक डंडा नहीं चलेगा, सरकारें तमाम तरह की बातें करती हैं, अन्य तरह की बातें करती है, लेकिन जो इसके रूट कॉज हैं उसको निपटाना होगा, नहीं तो हालात साल दर साल और बद से बदतर होते जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग और राजेश, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार दिल्ली में AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हैं, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI अभी भी 300 के पार है, और साथ ही साथ प्रदूषण तो है ही है, लेकिन तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, और जिसकी वजह से दिल्ली वालों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो ही वो घर से बाहर निकले, वरना घर से वो बाहर ना निकले। लोगों को गले में खराश, साथ ही साथ आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो रही है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि कहां पर कितना AQI है। नेहरू नगर की अगर हम बात करें तो यहां पर AQI 355 है, बवाना की बात करें तो 343 है, आरकीपुरम की बात करें तो 344 है, जहांगीरपुरी की बात करें तो 340 है, मुंजगा की बात करें तो यहां भी AQI 340 है। यानी कि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पर AQI 300 के पार है, और लगातार हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI
दर्ज किया गया है। नेहरू नगर में 355 है। वहीं हम आपको दिखाते हैं कि आनंद विहार में 318 है। विवेक विहार की बात करें तो 319 है। चांदनी चौक की बात करें तो 326 है। द्वारका सेक्टर 8 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी AQI 326 है और ओखला फेज 2 में भी AQI 326 है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। वहीं वजीरपुर की बात करें तो 323 है। पटपड़गंज की बात करें तो 309 है। अशोक विहार की बात करें तो 307 है। ITO की बात करें तो 304 है। नरेला की बात करें तो 302 है। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। सोनिया विहार की बात करें तो 301 है। CRRI मथुरा रोड की बात करें तो 296 है। अलीपुर की बात करें तो 284 है। नजफगढ़ की अगर बात करें तो 286 है। वहीं लोधी रोड की बात करें तो 264 है। यानी कि अभी भी कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 200 के पार है। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। सोनिया विहार में 301 है, यानी कि लगातार AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। और हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है।